नमस्कार, मैं संजय मेहरोलिया। आप देख रहे हैं आपका न्यूज़, खबर हमारी, फैसला आपका। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार में एनसीपी के अजित पवार की एंट्री को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि इस वजह से शिंदे गुट के विधायक काफ़ी नाराज हैं। अफवाह यहाँ तक है कि सीएम शिंदे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस खबर को एक सिरे से खारिज कर दिया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके पास पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ताकत है। ऐसे में उनके पद को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने डिप्टी सीएम अजित पवार गुट के सरकार में शामिल होने पर किसी तरह के कलह से भी इनकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी अजित के साथ मिलकर काम करेंगे। एनसीपी के आने से हमारी सरकार और मजबूत हुई है। हमारे विकास के कार्य देखकर अजित पवार प्रभावित हुए और ये सरकार में शामिल हो गए हैं। विपक्ष को अपना घर देखना चाहिए, उनका घर टूट रहा है। शिंदे ने कहा कि सबका समर्थन हमारे साथ है। सीएम शिंदे ने आरोप लगाया कि उनके इस्तीफे की अफवाह उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस फैला रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से मजबूत है। अजित पवार के आने से अब हमारे सरकार में विधायकों की संख्या 200 से ज़्यादा हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति का गठबंधन हुआ है, इसे देखकर विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। सीएम शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे विकास कार्यों से प्रभावित होकर अजित पवार ने सरकार में शामिल होने का फैसला किया है। हमारी सरकार के गठन के समय से ही विपक्ष कह रहा है कि यह सरकार नहीं टिकेगी, लेकिन हमारे सफलतापूर्वक 1 साल पूरा हो गया है। ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। सीएम साहेब विरोधकांना मोठा धक्का आहे का? विरोधकांना धक्का आहे की शॉक आहे? सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजित पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। शरद पवार पूर्ण राष्ट्रवादी सोबत आहे का सर? काम करत नाही। राज्याचा विकास ज्या वेगाने सुरू आहे, त्या विकासाला साथ दिलेली आहे अजितदादांनी। लोकसभा के चुनाव में अभी पिछली बार 4-5 सीटें उनको मिली थी, अभी उतनी भी रख पाए तो बहुत है। संजय राउत ने कहा कि अजित पवार के उप मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद से ही एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद खतरे में है। मैं एक बार फिर दावा करता हूं कि महाराष्ट्र को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलेगा। सीएम शिंदे की स्थिति ना घर के ना घाट के जैसी हो जाएगी। अगर उनमें स्वाभिमान है तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बात ऐसी है कि मैं उसको भूकंप नहीं मानता हूँ। ये एक प्रक्रिया चल रही थी, सबको मालूम था। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है, जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूँ, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि यह रणनीति दिल्ली में तय हुई थी। अजित पवार को सरकार में साथ लेना है। मेरी जानकारी है कि 1-2 महीने के अंदर एकनाथ शिंदे के खिलाफ
दल बदल कानून के तहत कार्रवाई के बाद उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। शिंदे के साथ 16 विधायक अयोग्य होने के बाद नए मुख्यमंत्री की आवश्यकता होगी। इसके बाद अजित पवार को नए सीएम बनाए जाने की पूरी संभावना है। मुझे लगता है कि इस पद को लेकर ही बीजेपी ने अजित के साथ डील की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।